वेलकम टू दानिश कुतुब, जहां हम बुक्स को सिर्फ समराइज नहीं समझते हैं। आज ना हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जो हम में से बहुत से लोगों का रोज़ का मसला बन चुकी है। वो जहरीले ऊपर से आने वाले ऑर्डर्स, ऐसी वर्क कल्चर्स जहां लगातार दबाव इतना होता है कि दिमाग की खिचड़ी बन जाती है। हम सब ने इसे फील किया है ना? तो चलिए देखते हैं कि जेम्स टिम्सन की बुक द हैप्पी इंडेक्स में इस परेशानी का क्या प्रैक्टिकल हल मौजूद है। जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपके काम की जगह पर आप पर वाकई भरोसा किया जाता है या फिर बस आपको मैनेज किया जाता है? ये सवाल सुनने में शायद आम सा लगे, लेकिन इसमें एक बहुत गहरा दर्द छुपा है। खास तौर पर हमारे यहाँ, जहाँ एक समझदार और पहले से थका हुआ प्रोफेशनल एक्सट्रीम माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से घुटन महसूस करता है। जब आपकी हर छोटी डिटेल पर नजर रखी जाए ना, तो ऐसा लगता है जैसे आपकी काबिलियत पर किसी को एतबार ही नहीं है। और इसकी बुनियादी वजह क्या है? वो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट स्टाइल, जिसे हम अपनी ज़बान में सेट कल्चर कहते हैं। इस माहौल में होता ये है कि ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं और नीचे वालों को बिल्कुल रोबोट की तरह उन पर अमल करना होता है। ये जो सख्त कॉर्पोरेट हायरार्कीज़ है ना, ये इंसान को इंसान समझती ही नहीं है। उनके लिए आप बस एक मशीन का छोटा सा पुर्जा है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई बिजनेस चलाने का यही एक रास्ता है? खैर, यहाँ एंट्री होती है जेम्स टिम्सन की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है? ये कोई थ्योरी झाड़ने वाले आम गुरु नहीं है जो सिर्फ किताबों की हद तक महदूद हों। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल लीडर हैं। बर्तानिया में 2000 से ज़्यादा दुकानों वाले एक बहुत बड़े रिटेल बिजनेस के सीईओ हैं, और इन्होंने अपने इदारे में उन पुरानी और फरजूदा रिवायतों को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। तो आइए समझते हैं कि उन्होंने किया क्या। इनकी इस किताब का सबसे बुनियादी कंसेप्ट है दी हैप्पी इंडेक्स। अब यहाँ खुशी या हैप्पीनेस का मतलब कोई हवाई बातें या मीठे अल्फाज नहीं है। टिम्पसन इस खुशी को एक बाकायदा केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के तौर पर यूज़ करते हैं। उनका मानना है कि अगर पूरे बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करनी है ना, तो सबसे पहले अपने मुलाजमीन की खुशी और इत्मीनान को मापना होगा। ये सबसे ज़रूरी है। बुक का जो सबसे पहला बड़ा आइडिया है वो है अपसाइड डाउन मैनेजमेंट। इसका मकसद ये है कि पूरे मैनेजमेंट के निज़ाम को जो ऊपर से नीचे चलता है उसे बिल्कुल उल्टा कर देना। यानी जो ऊपर से बेफजूल का कंट्रोल आता है उसे ख़त्म किया जाए और उन लोगों को ताकत दी जाए जो असल में फ्रंट लाइन पर रोज़ाना आम लोगों से डील कर रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा फ़र्क वाज़े करता है। एक टिपिकल देसी बॉस को देख लें, हर छोटी बात पर हिदायत देगा, हर फैसला अपनी मुट्ठी में रखेगा। लेकिन टिम्सन की फ़िलॉसफ़ी बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि जिन लोगों को आपने बिजनेस चलाने के लिए हायर किया है ना, उन पर एतमाद करें, उन्हें खुद फैसले करने का इख्तियार दें। सोचने की बात है, आपने उन्हें काम पर रखा ही क्यों था अगर उन पर ट्रस्ट ही नहीं करना था? ज़रा इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ट्रेड इन काइंडनेस एंड जॉय। यहीं पर लोग गलती करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि ऑफिस में नरमी दिखाना या काइंडनेस वीकनेस है, लेकिन रियलिटी में असली काइंडनेस के लिए एक बेपनाह ट्रस्ट की ज़रूरत होती है। ये कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि एक मजबूत एतमाद की सबसे वाज़ेह निशानी है। तो अब सवाल ये है कि इस आइडिया को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाएं। एक बहुत आसान सा काम करें। आज सिर्फ ये सोचिए कि वो कौन सा एक छोटा सा फैसला है जिसे आप बिला वजह हर रोज़ माइक्रो मैनेज करते हैं, और आज ही उस फैसले का इख्तियार अपनी टीम के किसी बंदे को दे दीजिए। फिर देखिएगा कि इस एक छोटे से कदम से एतमाद की फ़ज़ा कैसे बदलती है। अब हम आते हैं बुक के दूसरे अहम ख्याल की तरफ, जो कि है पर्सनालिटी ओवर पेडिग्री। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी के असल किरदार और मिजाज को उसकी कागजी डिग्री और शानदार रिज्यूमे पर तरजीह देना। तो यहाँ रुक कर सोचें, क्या सिर्फ डिग्रियाँ किसी के अच्छे और जिम्मेदार इंसान होने की गारंटी होती हैं? फ़र्ज़ करें एक 28 साल का नौजवान है, किसी बड़ी एमएनसी से एमबीए की डिग्री ले रखी है, लेकिन वो फिर भी अपनी टीम के साथ बिहेव करने में और काम में स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो मॉडर्न हायरिंग का सिस्टम है ना, वो इंसान के असल किरदार, उसकी हमदर्दी और रवैये को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। आपको एक नंबर बताता हूँ जो वाकई हैरानकुन है, 10%। टिम्सन की कंपनी में किसी भी वक्त कम से कम 10% वर्कफोर्स ऐसी होती है जो कभी कैद काट चुकी होती है, यानी एक्स ऑफेंडर्स। ये इनकी रेडिकल अप्रोच है दूसरा मौका देने की। और आप जानते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है?
انہی لوگوں کی طرف سے انہیں سب سے زیادہ محنت اور ایک بے مثال وفاداری ملتی ہے۔ اصل میں ٹمسن کاغذ پر لکھے گریڈز کے بجائے انسانی خصوصیات ڈھونڈتے ہیں، جیسے کہ ہائی انرجی، اچھا ہیومر اور سچی کائنڈنس۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے اگلے انٹریکشن میں یا جب آپ اپنی ٹیم بنا رہے ہوں تو انہی ہیومن کوالٹیز کو تلاش کریں۔ دیکھیں، کام اور ڈگری تو سکھائی جا سکتی ہے، لیکن نیت اور کردار انسان کے اندر سے آتے ہیں۔ اور یہ چیز ہمیں اس ایکسپلینر کے تیسرے اہم پہلو کی طرف لے جاتی ہے، جو ہے دی ہول پرسن، یعنی ایک ملازم کو صرف کام نکالنے کی مشین نہیں سمجھنا۔ وہ ایک مکمل انسان ہے جس کی اپنی ایک زندگی ہے، اپنے مسائل ہیں جو ظاہر ہے اس کے کام پر لازمی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ٹمسن نے صرف باتیں نہیں کیں بلکہ ان چیزوں کو اپنے بزنس میں باقاعدہ لاگو کیا ہے۔ ان کی کمپنی میں ایک پوسٹ ہے ڈائریکٹر آف ہیپینس کے نام سے۔ وہ اپنے ملازمین کو سالگرہ پر چھٹی دیتے ہیں، فری لگژری ہالیڈے ہومز آفر کرتے ہیں، اور اگر کوئی پرسنل کرائسس آئے تو مینٹل ہیلتھ ایڈ فراہم کرتے ہیں۔ یہ اپنے لوگوں کو عملی طور پر سہارا دینے کے ٹینجبل طریقے ہیں۔ اب یہ بات اکثر کوئی نہیں بتاتا کہ ایمپتھی یا ہمدردی کو آپ سیدھا کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے ہم کل آفس جا کر سب کو فری ہالیڈے ہومز نہیں دے سکتے، لیکن ہم اس ایمپتھی اور اس احترام کو ضرور اپنا سکتے ہیں جو اس فیصلے کے پیچھے ہے، کیونکہ اصل فرق کمپنی کی پالیسی سے نہیں بلکہ آپ کی نیت سے پڑتا ہے۔ تو اس ایمپتھی کو اپنی روٹین میں شروع کرنے کا ایک انتہائی آسان اور محفوظ طریقہ کیا ہے؟ اپنا فون سائلنٹ پر رکھیں اور اپنے کسی کولیگ سے واقعی سچی نیت سے پوچھیں کہ وہ آج کیسا محسوس کر رہے ہیں، اور یاد رہے انہیں جواب دینے کے لیے نہیں سننا، بس صرف انہیں سننے کے لیے سننا ہے۔ میرا اپنا تجربہ یہ کہتا ہے کہ کام کی جگہ پر سٹریس اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کا بوجھ کسی نہ کسی شکل میں ہر شخص پر ہوتا ہے۔ ہم سب ایک ایسی اندھی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں جہاں ٹارگٹس پورے کرتے کرتے ہم ایک دوسرے کو انسان سمجھنا ہی بھول گئے ہیں۔ تھوڑا ٹھہر کر اگر صرف انسانیت اور تھوڑے سے مناسب احترام کا معاملہ کیا جائے نا، تو پورے ورک پلیس کی فضا بدل سکتی ہے۔ کیونکہ ڈر کے سائے میں کام کرنے اور احترام کے ساتھ کام کرنے میں ایک بہت واضح فرق ہوتا ہے۔ جب سٹاف کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے نا، تو یہ ایک ایسا زبردست سائیکل بناتا ہے جہاں اچھا سلوک نیچرلی آگے بڑھتا ہے۔ جن ملازمین کے ساتھ آپ اچھا پیش آتے ہیں، وہی ملازمین پھر آپ کے کسٹمرز کے ساتھ بھی بہترین طریقے سے پیش آتے ہیں۔ اور بس یہیں سے اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھ لینا، باتیں سمجھ لینا بہت آسان ہے، لیکن اصل تبدیلی تب آتی ہے جب ہم عملی قدم اٹھاتے ہیں۔ اگر آج صرف ایک بات یاد رکھنی ہو، ریئل گروتھ تب شروع ہوتی ہے جب ہم سیکھی ہوئی بات کو اپلائی کرتے ہیں۔ تو اس ہفتے ایک چھوٹی سی کوشش کیجیے، اس ایکسپلینر سے سیکھا گیا کوئی ایک آسان سا سبق اپنے ماحول میں لاگو کریں۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کا باس آپ پر مکمل اعتبار کرنے لگ جائے تو آپ کی کارکردگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگر آپ ایسی ہی کتابوں کو صرف رٹا لگانے کے بجائے گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو دانش کتب کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ایکسپلینر میں۔ اپنا خیال رکھیے۔